हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CS से माय स्टडी पॉइंट्स। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए विज्ञान के 20 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2013 में आए हुए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय डॉट 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 मापा जाता है। तो हमें बताना है कि बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय का क्या चीज़ मापा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4। पहला है तापमान, और बी है आर्द्रता, एंड सी है दबाव, और डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दबाव। तो सी नंबर जो है इसका राइट आंसर। तो बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डॉट 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 को पारसेक इकाई में मापा जाता है। तो हमें बताना है कि किसे पारसेक इकाई में मापा जाता है। तो ए ऑप्शन है तारों में घनत्व, और बी है अंतरिक्ष की दूरी, और सी है आकाशीय पिंडों की चमक, और डी है विशालकाय तारों के कक्षीय वेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतरिक्ष की दूरी। तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंतरिक्ष की दूरी को पारसेक इकाई में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है। तो हमें बताना है, और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए है गति, बी है वेग, सी है संवेग, डी है ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि डी ऑप्शन। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं, जो इसके डॉट 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 में उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है ए पुतली, बी है आइरिस, और सी है कार्निया, और डी है कायराय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर आइरिस। तो किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं, आइरिस जो इसके आइरिस में उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करती हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, किससे बनाया जा सकता है। तो हमें बताना है कि स्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4। पहला है कोबाल्ट, और बी है एल्यूमिनियम, सी है जस्ता, डी है सीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोबाल्ट, यानी कि ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, कोबाल्ट से स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें क्या होगा। हमें ये बताना है कि इसमें क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है केवल गतिज ऊर्जा होगी, बी है केवल स्थितिक ऊर्जा होगी, और सी है ए अथवा बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 6 नंबर का राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केवल गतिज ऊर्जा होगी। यदि एक पिंड को जमीन से निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें बताया गया है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है। जो ब्लोटिंग पेपर होता है उसके द्वारा स्याही के अवशोषण का क्या कारण है वो बताना है। 4 ऑप्शन। पहला है स्याही की श्यानता, बी है केशिका क्रिया का गुण, एंड सी है विसरण, और डी है अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि केशिका क्रिया का गुण। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि वे मूल्यवान होती हैं। ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर, वे अयस्क से बनी होती हैं। एंड सी नंबर, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। और डी नंबर, उनमें उच्च गलन बिंदु होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें बताना है परिशोधक मतलब परिशोधक का उपयोग होता है। तो हमें बताना परिशोधक उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ए है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए। बी है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। एंड सी है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। एंड डी है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। तो हमारा जो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। परिशोधक का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। 10वें नंबर पे आ जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वायु में ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुलंब, और सी है विद्युत चुंबकीय, डी है ध्रुवीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुलंब, बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अनुलंब, वायु में ध्वनि तरंगे अनुलंब होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है, टायर की खोज किसने की। ठीक है, तो हमें बताना है कि टायर की खोज किसने की। तो इसका ऑप्शन है गैलीलियो ने, कोल्ट ने, फैराडे ने, डनलप ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि डनलप ने टायर की खोज की। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हमें बताना है कि सापेक्षता का जो सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, ए है नील्स बोर, बी है रदरफोर्ड, सी है आइंस्टीन, डी है थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है, उसका क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है चमत्कार, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और सी नंबर है बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है, और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, और सी नंबर, मतलब कि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है। ठीक है, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें बताएगा स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण है। ठीक है, तो ए है प्रकाश का विवर्तन, और बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी है प्रकाश का परावर्तन, और डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्वच्छ आकाश नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें बताना है, और पहला ऑप्शन है क्षय किरणें, और बी है अवरक्त तरंगे, और सी है सूक्ष्म तरंगे, एंड डी है रेडियो तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
डी ऑप्शन रेडियो तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डॉट 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 कहा जाता है। तो ये हमें बताना है कि प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है ए दबाव, बी है निस्पंदन, एंड सी है संपीड़न, और डी है अनुप्रयोग। तो इसे दबाव कहा जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर, घर्षण से उत्पन्न होता है। हमें बताना कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। तो घर्षण से पहला ऑप्शन है ऊर्जा, बी है प्रकाश, सी है जल, एंड डी है ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। घर्षण होता है उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। एंड 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्वनि के माध्यम से गमन कर सकती है। ध्वनि डॉट 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 के माध्यम से गमन कर सकती है। ध्वनि किसमें किसमें गमन कर सकती है, इसका कहने का मतलब यह है केवल गैस में, पहला ऑप्शन, बी केवल तरल, डी केवल ठोस, और डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, LED का पूर्ण रूप क्या है। तुम्हें बताना है कि LED जो होती है सभी के घरों पे होती है LED, तो पता होना चाहिए इसका पूर्ण रूप क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है लिक्विड इमिडायोड, बी है लाइट इमिटिंग डिवाइस, एंड सी है लाइट इमिटिंग डायोड, एंड डी है लाइट एनर्जी डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, लाइट इमिटिंग डायोड। तो LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।